नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। आज हम चर्चा करेंगे कन्या लगन के अंदर शुक्र ग्रह का क्या प्रभाव आपको देखने को मिलता है। यानी कन्या लगन है तो शुक्र 12 भाव में अपने किस तरह के रिजल्ट देंगे, इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, लगन में 6 है, पहले भाव में 6, तो ये कन्या लगन की कुंडली हुई। शुक्र, अब कन्या लगन के मालिक बुध होते हैं तो कुंडली के मालिक बुध हुए। शुक्र और बुध आपस में मित्र होते हैं। शुक्र को धन भाव मिलता है क्योंकि उनकी तुला राशि है, और भाग्य मिलता है। तो दो अच्छे भाव मिलने के कारण, धन और भाग्येश होने के कारण, धनेश भाग्येश होने के कारण और लग्नेश के परम मित्र होने के कारण इस कुंडली के अंदर वो राजयोग कारक ग्रह बनते हैं। जहाँ बैठेंगे, जहाँ दृष्टि डालेंगे, निश्चित रूप से फायदा देंगे। सिर्फ लगन में खराब फल देंगे, 6, 8, 12 इन 3 भाव में, यानी 4 भाव में वो अच्छा फल नहीं देंगे। चर्चा करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर लगन में ही शुक्र बैठ गए तो जातक को कामुक बना देंगे। भौतिक लालसा के प्रति भागना, और निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में दिक्कत, धन का भाव, भाग्य का भाव, और शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी दिक्कत जातक को देखने को मिलती है। बुध अगर यहाँ पे बैठ गए शुक्र के साथ, फिर इतनी घबराने वाली बात नहीं, या गुरु से दृष्टि हो गई शुक्र की, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बुध अगर बैठ गए तो ये एक नीच भंग राजयोग हो जाता है। फिर इसके विपरीत जातक को, जिनके अंदर धन, लाभ और सुख प्राप्त होता है। शुक्र अगर अपने ही भाव में बैठ गया तुला राशि में, तो इससे बेस्ट क्या है, जो कि मूल त्रिकोण उसकी राशि है, बहुत ही जातक को फायदा होने वाला है। पूर्ण रूप से जातक को फायदा होगा, भाग्य उसका साथ देगा, धन में वृद्धि होगी, कुटुंब का साथ मिलेगा, आरंभिक शिक्षा बहुत अच्छी होगी, कुटुंब जो इनिशियल स्टेज होगी जातक की वो बहुत अच्छी होगी, परिवार का पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा जातक को। और यहाँ पे देखा जाता है कि निश्चित रूप से खट्टा और नमकीन खाने का जातक शौकीन होता है, खाने का, अच्छा खाने का शौकीन होता है। अपनी वाणी से काम बिगाड़ना, जातक का चेहरा बहुत सुंदर होता है, खूबसूरत वाणी बोलने वाला, आंखें बहुत खूबसूरत, और निश्चित रूप से सुख की दशा दशा में सभी प्रकार के भौतिक सुख जातक को मिलते हैं। तीसरे भाव में शुक्र जो है वृश्चिक राशि का बैठा हुआ और धनेश और भाग्येश होने के कारण शत्रु राशि में, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस पूर्ण रूप से कारक बनते हैं। कारक बनने के बाद अपने थोड़े से लाभ में रुकावटें पैदा कर देंगे, पर कोई दिक्कत नहीं। बट ये तीसरा भाव जो है फजूल की टेंशन का और अत्यंत परिश्रम का है। बट क्योंकि इस कुंडली में वो लाभ और धनेश बनते हैं, तो ऐसे में जहाँ तक जितनी मेहनत करता है, एक तो होता है मेहनत करता है रिजल्ट नहीं आते, बट इस कुंडली के अंदर, कन्या लगन के अंदर शुक्र अगर तीसरे भाव में बैठे हैं, जितना मेहनत करेंगे, मानसिक संतुलन अच्छा रखें, पेशेंस रखें, जातक उतना धन कमाता है और उतना उसका भाग्य उदय होता है। तो यहाँ पे मेहनत जातक की बहुत काम आती है। चतुर्थ भाव में शुक्र धनु राशि के अंदर अपने शत्रु शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि गुरुदेव शुक्र को शत्रु मानते हैं। हालांकि शुक्र बृहस्पति को अपना शत्रु नहीं मानते, सब मानते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि वो त्रिकोण के मालिक होके और धन के मालिक होके, खासतौर से त्रिकोण के मालिक होके केंद्र में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा योग है। और शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, तो सभी प्रकार का भौतिक सुख चतुर्थ भाव से, और शुक्र भी भौतिक सुख के कारक, तो इस वजह से निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के भौतिक सुख होगा वो जातक को जरूर मिलेगा। चाहे मकान हो, वाहन हो, लग्जीरियस लाइफ हो, सभी प्रकार के सुख जातक को शुक्र यहाँ पे दे देंगे। हालांकि शुक्र की डिग्री मजबूत होनी चाहिए, मतलब डिग्री मजबूत होनी चाहिए, 12 से 18 के बीच में हो, क्योंकि यहाँ शत्रु राशि में बैठे हैं, तो डिग्री अगर 12 से 18 है तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे जातक को। इसके विपरीत अगर डिग्री कम है तो थोड़ी लाभ में कमी हो जाएगी। माता का सुख पूर्ण रूप से बढ़िया, रोजगार की दृष्टि से भी जातक को बहुत फायदा होता है। चीजें बहुत इजीली बना लेता है शुक्र की दशा अंतर दशा में जातक। पंचम भाव में शुक्र मकर राशि का होके और धन और लाभ भाव का स्वामी संतान में, तो स्त्री का योग बनता है। पर स्त्री के बाद धन और भाग्य ऐसा चमकता है, जातक पीछे मुड़ के ही नहीं देखता। संतान के बाद जातक के रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, रिलेशन में काफ़ी हद तक जातक को फायदा भी होता है। और कुंडली के अंदर कहीं पर भी अगर बृहस्पति यहाँ पे बैठ जाए, या फिर शनि जो है सप्तम भाव में बैठ जाए, तो अपनी मर्जी से विवाह भी होता है जातक का। मानसिक संतुलन जातक की बहुत अच्छी, और निश्चित रूप से पूर्ण जन्म के कर्म को भी लेके जातक पैदा होता है। तो निश्चित रूप से जातक अब त्रिकोण का मालिक होकर त्रिकोण में आके बैठेगा तो राजयोग जातक प्राप्त करता है। छठे भाव में अगर शुक्र है तो निश्चित रूप से रुकावटें पैदा करेंगे। रुकावटें किसमें, तो धन में रुकावटें होंगी, कुटुंब के साथ मतभेद होगा, भाग्य की हानि मिलेगी, गुप्त शत्रु बनेंगे, इंटरनल डिसीज होगी, वैवाहिक जीवन में दिक्कत होगा, गुप्त रोग हो सकते हैं, और शत्रु का भय बना रहेगा, और निश्चित रूप से खर्चे जातक के लगे रहेंगे।
सप्तम भाव में शुक्र अपने खुद की राशि में ही आके बैठ गए, तो यहाँ पे उन्होंने मालवे नमक पंच महापुरुष राजयोग बना दिया। तो शुक्र जो है सब ऐसा समझिए कि धन के मालिक हैं और लाभ के मालिक हैं, तो धन को तो ऊपर करेंगे ही, धन तो देंगे ही, सेविंग तो देंगे ही। भाग्य भी पूर्ण रूप से जातक के साथ ही देगा, भाग्य फेवर करेगा, जिस चीज़ में हाथ डालेंगे निश्चित रूप से फायदा होगा। साथ ही साथ जातक की पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी, वैवाहिक जीवन जातक का को बहुत खूबसूरत होगा, जातक को पत्नी बहुत खूबसूरत मिलेगी, सुंदर, ससुराल पक्ष से बढ़िया। विवाहिक जीवन के बाद विशेषकर लाभ मिलता है, यानी स्त्री से कुछ विशेष लाभ मिलना या स्त्री का पूरा सहयोग मिलना, और वैवाहिक जीवन के बाद जातक का धन, लाभ और किस्मत, भाग्य, हर तरफ से जातक को फायदा ही फायदा। अष्टम भाव में शुक्र है मेष राशि का, तो यहाँ पे निश्चित रूप से रुकावटें, बाधा, परेशानी, उलझने, एक के बाद एक दिक्कत, कोई लंबी बीमारी, इंटरनल डिसीज, धन का, कुटुंब का, धन को लेके दिक्कत, कुटुंब को लेके दिक्कत, कुटुंब के साथ मतभेद, कुटुंब पे खर्चे, कुटुंब को लेके परेशानी, निश्चित रूप से धन का आगमन, आकस्मिक लॉस, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ नहीं, रुकावटें पीछे नहीं छोड़ती, ये सब चीज़ें शुक्र को यहाँ देखने को मिलेगी। शुक्र का यहाँ पे बीज मंत्र करें, छठे आठवें भाव में है तो शुक्र का बीज मंत्र करें, छठे भाव में भी, पहले भाव में लगन में भी है तो शुक्र का बीज मंत्र करें, ओम सोम शुक्राय नमः। इस लगन कुंडली में आप शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं, ओपल, डायमंड या सफ़ेद पुखराज। सिर्फ शुक्र अगर पहले भाव में हो, छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो, 12वें भाव में हो, इन 4 भाव में हो तो फिर आप रत्न मत धारण करिएगा। अब भाग्य भाव में अगर शुक्र बैठ जाए अपनी खुद के राशि में, तो इससे बेहतरीन क्या चीज़ हो सकती है। भाग्य का मालिक होके भाग्य में ही आके बैठ गया तो पूर्ण रूप से भाग्य को चमकाएगा ही चमकाएगा, साथ साथ अपना जो दूसरा भाव है धन को भी चमकाएगा, मानसिक संतुलन पौधा तक का बहुत अच्छा रहेगा, सुखों में वृद्धि करेगा, रोजगार में वृद्धि करेगा, फायदा ही फायदा होगा जातक को। बहुत खूबसूरत महादशा अंतरदशा निकलेगी शुक्र की, जब शुक्र की दशा आएगी। अब शुक्र मिथुन राशि में अपनी मित्र की राशि में बैठे हैं, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा, तो यहाँ पे भाग्य को भी चमकाएगा, धन को भी चमकाएगा, सुख में भी वृद्धि करेगा और रोजगार में भी बहुत फायदा देगा, चमक जाएगा जातक को, तो निश्चित रूप से फायदा। और यही बुध अगर यहाँ पे बैठ जाए तो लक्ष्मी नारायण योग होके जातक जिंदगी के अंदर आप ये समझ लीजिए एक फेम प्राप्त करता ही करता है, आने वाली कुछ पीढ़ियाँ भी उसकी आराम से बैठ के खाती हैं। बुध और शुक्र की किस्मत, बुध डिग्री बहुत अच्छी है, तो निश्चित रूप से फायदा होगा। एकादश भाव में अगर शुक्र हैं, भाग्य सो के बैठ गए अगर लाभ भाव में, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। यहाँ पे निश्चित अपने बिजनेस करते हैं या अपनी वाइफ के साथ रोजगार करते हैं, अपने बड़े भाई के साथ रोजगार करते हैं, तो बहुत फायदा होता है। मित्रों का और भाइयों का विशेषकर लाभ मिलता है, उनकी एडवाइस से जब तक बहुत देखा गया है किसी किसी को बहुत आगे जाते हुए, और सुख भी प्राप्त होता है, जब तक की इच्छा पूर्ति होती है, पुत्री के योग बनेंगे, भाग्य और धन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। 12वें भाव में शुक्र हानि करेगा धन की, भाग्य की, सुख की, खुद जातक के स्वास्थ्य में दिक्कत, मानसिक रूप से परेशान, रुकावटें, खर्चा बहुत। हालांकि शुक्र अगर विदेश जाएगा, अपने मतलब कुटुंब को छोड़ के अगर दूर जाएगा, तो निश्चित रूप से फिर जो है धन और लाभ बनता रहेगा जातक को। तो दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।